नागपुर का मनपा प्रशासन गरीबों के कार्य करने के लिए कितना सुस्त है यह आपको बताते हैं। नागपुर के कोराडी रोड पर शिव कृष्ण धाम झोपड़पट्टी है जो पिछले 20 से 22 साल से सरकारी जगह पर बैठी है। 20 सालों से इस जमीन पर किसी ने सरकार के अलावा जमीन पर अपना हक नहीं जताया, लेकिन अब इस जगह पर किसी बिल्डर ने अपना हक जताने की शुरुआत की है और बस्ती के लोगों को परेशान कर रहा है, ऐसा बस्ती के लोगों का कहना है। और वो बिल्डर बस्ती के नागरिकों पर दबाव डाल रहा है कि वो ये जगह छोड़ दे, जबकि बस्ती के नागरिक लगातार मालिकाना पट्टे देने के लिए एनएमसी को निवेदन पर निवेदन दे रही है, लेकिन मनपा के सिर पर जू तक नहीं रहेंगी। वहीं मनपा के कुछ अधिकारी बिल्डर के साथ मिलकर लोगों को उस जगह से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है, जिसके चलते आज शिव कृष्ण धाम के नागरिक बदलाव सत्याग्रह के यश गौरखेड़े के नेतृत्व में एनएमसी कार्यालय के सामने मालिकाना पट्टे मिलने के लिए आंदोलन पर बैठे। जब तक एनएमसी आयुक्त तो उनसे नहीं मिलते तब तक वो एनएमसी के गेट के सामने ही से नहीं उठेंगे, ऐसा मन उन्होंने बना लिया है। वहीं इस जमीन को हड़पने के लिए किसी बड़े नेता का साथ बिल्डर को मिला है, ऐसा आरोप भी यश गौरखेड़े ने लगाया है। लोग ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से 6 महीने पहले से कुछ बिल्डर शिव कृष्ण धाम झोपड़पट्टी जो कोराडी वॉक्स कूलर के पीछे है, वहाँ पे आके कुछ ना कुछ बिल्डर और कुछ ना कुछ भू माफिया, लैंड माफिया आके अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को लेके जनता आज डरी हुई है। करीब कम से कम वहाँ पे 1200 परिवार है जो कई सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। मनपा के टैक्स से लेके उनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल सब कुछ है उनके पास, लेकिन आज नागपुर महानगर पालिका उनको मालकी पट्टे मतलब लैंड ओनरशिप देने से कतरा रही है। उसका मुझे रीज़न नहीं पता वो क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे कि कुछ महीनों पहले एक लैंड मोनेटाइजेशन बिल पास किया था, जिसका मतलब ये है कि सरकारी ज़मीन पूरे देश की, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो बैंक की हो, चाहे वो किसी शिक्षण संस्था की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो सारी की सारी ज़मीन को मोनेटाइज कर सकते हैं। उससे वो लोग पैसा कमा सकते हैं। मतलब कि जितने भी उद्योगपति है पूरे के पूरे देश में, चाहे वो अडानी ग्रुप हो, चाहे वो अंबानी ग्रुप हो, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो जिसने आज सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने जेब में रखा हुआ है, ये सारी की सारी सरकारें सिर्फ कैपिटलिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। उसी का फायदा लेते हुए ये जितने भी बिल्डर लॉबी है, चाहे वो नागपुर की बोलो, चाहे वो विदर्भ की बोलो, चाहे वो महाराष्ट्र की बोलो, चाहे वो पूरे के पूरे देश की बोलो, ये ऐसे वल्नरेबल और वंचित प्रभागों में जाके, ऐसे विभागों में जाके वो लोग अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कई सारे कुख्यात आरोपी नागपुर के गुंडे आज जेल के सलाखों के पीछे है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पॉलिटिशियंस का, राजनेताओं का समर्थन लेके ये सब काम किया। और आज नागपुर महानगर पालिका इतने सारे पैसे कमाने के बाद भी 2700 करोड़ का बजट इनका होता है हर साल का। इसमें घर टैक्स से लेके, पानी के टैक्स से लेके, सीवर के टैक्स से लेके, रोड के टैक्स से लेके नागपुर महानगर पालिका पैसे कमा रही है, लेकिन एक मालकी पट्टा, एक गरीब को एक मालकी पट्टा देने से 10 बार सोच रही है, जबकि ये इनके हाथ में है। इसके पहले हम लोगों ने मिलने की कोशिश की नितिन राउत साहब से, उन्होंने हमको बुलाया था, जो आज नागपुर के पालक मंत्री है। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हमको एक स्लम सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन स्लम सर्टिफिकेट लेके भी हम लोग क्या करेंगे कि जब हमको मालकी पट्टा ही नहीं मिलेगा। आज नागपुर की 12.5 लाख आबादी, मतलब 1/3 आबादी आज स्लम में रहती है, जिनके पास उनका मालिकी पट्टा नहीं है। मतलब कि कल चल के कोई भी उद्योगपति आके OCW जैसा यहाँ पे अगर लैंड को मोनेटाइज करने की कोशिश करता है और बिल बढ़ाता है, तो जो लैंड रहेगा, वो जो ज़मीन रहेगी, वो ऑटोमेटिकली मनपा द्वारा या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जिसकी भी ज़मीन है वो छीन ली जाएगी गरीब लोगों से। तो आज मूलभूत अधिकार जो हमारा भारतीय संविधान बोलता है कि हर इंसान को उसका मूलभूत अधिकार मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम लोग आज 7वीं बार है नागपुर महानगर पालिका में आके बैठे हुए हैं। लेकिन आप देखिए, मतलब ये सरकार इतनी डरती है कि उन्होंने इस बार भी पुलिस वालों को आगे किया है। वो तो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ये चीज़ पता है कि आज जनता के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। और ये एक चेतावनी है नागपुर महानगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर वो लोगों ने आने वाले 7 दिनों में एक सर्वे टीम को नहीं भेजा तो इससे बड़ा तीव्र आंदोलन हम लोग करेंगे नागपुर के 12.5 लाख लोगों के साथ, 436 बस्तियों के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से ये आके अपना बोर्ड वहाँ पे लगवा दे रहे कि वहाँ पे जनता, आप देखिए आप ये सब मोल मजूरी वाले लोग हैं। तो ये जितने भी बिल्डर लॉबी है, आपने जैसे कि बोला कि वो बिल्डर का नाम क्या है, वो बिल्डर का नाम वहाँ पे जो खसरा नंबर लिखा हुआ है वो किसी अमितवा दत्त का है।
और मुझे लगता है कि ये पूरा एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये एक लैंड माफिया का पूरी तरीके से क्राइम है। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर सत्याग्रह पहले आज़ादी के लिए हो सकता है तो आज जनता को उनके मूलभूत अधिकारों को दिलवाने के लिए और साथ साथ में संविधान को बचाने के लिए भी ये बदलाव सत्याग्रह हम लोगों ने शुरू किया पूरे के पूरे नागपुर को बचाने के लिए। महानगर पालिका के अधिकारी कुछ लोग उसमें ये शामिल हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोई भी आप देखिए, अगर आपके यहाँ गटर खराब होता है, आपके यहाँ अगर पानी नहीं आता तो आपको जोन ऑफिस के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब बोलिए, पुराने वाले, चाहे आप होम मिनिस्टर बोलिए, चाहे आप कोई भी मिनिस्टर बोलिए राज्य का या सेंट्रल का, उनकी फाइलें महीने महीने भर में पास हो जाती है। लेकिन मालकी पट्टों के लिए बेचारे ये लोग पिछले 4 महीनों से घूम रहे हैं और आज कोई सर्वे करने के लिए नहीं आया। ये दूरदशा है जनता की। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं तो आप देखिएगा सारे के सारे जो नेता है वो वोट की भीख मांगने के लिए आएंगे, लेकिन पिछले 4 महीनों से एक भी नेता आया नहीं है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं ये बिना किसी अधिकारी के और बिना किसी नेता के मदद से कोई भी बिल्डर अपनी छाती चौड़ी करके काम नहीं कर सकता। नागपुर वासियों, हो जाइए तैयार, वेदांत सेल्स मेंस वेयर लाया है आपके लिए बिग सेल मानसून धमाका। सबसे कम 20% और 50% की बड़ी डिस्काउंट के साथ मानसून धमाका बिग सेल में आपको मिलेंगे ब्रांड के गारमेंट्स 20% और 50% की डिस्काउंट पर और आपकी होगी बड़ी बचत। साथ ही बिग डिस्काउंट के साथ रेनकोट, शर्ट, टी शर्ट, जींस पैंट, ट्राउजर, लोअर और अंडरगारमेंट्स उपलब्ध। शर्ट की खरीदी पर पाए बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। मात्र 599 में पाए 2 शर्ट। तो जल्दी कीजिए और एक बार अवश्य भेंट दें, उठाए बिग सेल का लाभ। हमारा पता वेदांत सेल्स मेन रोड, सीताबर्डी, आनंद बेकरी के पास, नागपूर। आपल्या सौंदर्यात भर पाडण्याकरिता प्रमोद ज्वेलर्स घेऊन आल्यात आकर्षक दागिन्यांचे भव्य दिव्य कलेक्शन। चला तर मग तयार होऊयात प्रमोद ज्वेलर्सच्या दागिन्यांनी नटायला। आमच्याकडे आहे सोन्या चांदीच्या दागिन्यांचे आकर्षक कलेक्शन, जिथे तुम्हाला मिळेल कर्णफुले, पाटल्या, मंगळसूत्र, राणीहार, वेडिंग रिंग आणि असंख्य व्हेरायटीजचा भांडार। तर आजच आपल्या आनंदी क्षणांना सुवर्णमयी बनवण्यासाठी आमच्या शोरूमला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता प्रमोद ज्वेलर्स अँड गिफ्ट सेंटर, पारधीनगर, MIDC, हिंगणा रोड, नागपूर।